अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रियाज और आप देख रहे हैं हमारी हज 2024 की वीडियो सीरीज। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हज कमेटी का जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट चालू है, फॉर्म और उसके साथ में डॉक्यूमेंट्स का जो सबमिशन चालू है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड करने से लेके डॉक्यूमेंट सबमिट करने तक के बीच में जो हाजियों को परेशानियां आ रही हैं, प्रॉब्लम आ रही हैं, उसके बारे में। तो सबसे पहला इशू ये आ रहा है कि ऑनलाइन पेमेंट का जो है काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को कि पेमेंट हो जा रहा है, बैंक से पैसा डिडक्ट हो जा रहा है, कट जा रहा है, लेकिन जो है कि उसका लास्ट प्रोसेस जो होता है, लास्ट स्टेप जो होता है, उसका रिसीप्ट जनरेट होने का, वो रिसीप्ट नहीं जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से जो ऑनलाइन जो फॉर्म है, जो ऑनलाइन डिटेल हाजियों का आ रहा है, वहाँ पे पेमेंट दिखा नहीं रहा है, ड्यूज जो है कि बैलेंस दिखा रहा है और हाजियों का पैसा कट गया है बैंक से। तो उसमें हाजी लोग बहुत डरे हुए हैं, परेशान हैं, क्योंकि पैसा अमाउंट जो है वो बड़ा है। अगर एक हाजी है तो 81,800 है, दो हाजी है तो 1,63,600, इस तरह से तीन हाजी है तो 2 लाख है, 3 लाख है, इस तरह से अमाउंट है। टोटल 4,09,000 बनता है अगर चार हाजी पांच हाजी हैं तो उसका जो है कि पेमेंट कट गया। बैंक वाले बोलते हैं कि पेमेंट कट गया है और जो कि उनके स्टेटमेंट में दिखा रहा है, सही बात है, लेकिन हज कमेटी को रिसिप्ट नहीं आया, ऑनलाइन वहाँ पे नहीं दिखाया, तो इनके फॉर्म में जो हम लॉगिन करके चेक करते हैं तो वहाँ पे पेमेंट जो है कि क्लियर नहीं दिखा रहा है, पेमेंट जो है कि अपडेटेड नहीं दिखा रहा है। तो अब पैसा बीच में कहीं पे फंसा हुआ है, तो हाजियों को बहुत सारी परेशानी हो रही, तकलीफ हो रही है, डर लग रहा है। तो बहुत सारे हाजी तो इस डर से कि कहीं हमारा हज का फॉर्म कैंसिल ना हो जाए, तो उन्होंने दूसरा पेमेंट मैनुअल जो है कि कैश रिसीप्ट भी भर दिया है। अब वो परेशानी में है कि कैश रिसीप्ट तो ऑनलाइन दिखाने लगा है फॉर्म में, लेकिन जो पहला वाला पेमेंट उन्होंने ऑनलाइन किया था वो वहाँ पे डिटेल नहीं दिखा रहा है। इसमें 3-3 4-4 दिन हो गए हैं, मतलब कि 1 फरवरी से ही लोगों ने पेमेंट किया हुआ, आज तक वो अपडेट नहीं हो रहा है, न बैंक कोई जवाब दे रही है और हज कमेटी तो किसी तरीके से जवाब फिलहाल नहीं दे रही है, क्योंकि उनका जो फ़ोन है, एक फ़ोन नंबर उन्होंने जो दिया हुआ है वो कंटिन्यूसली बजते रहता है, मतलब बिजी आता है। तो उसमें कभी कॉल, जैसे हज कमेटी ऑफ इंडिया का जो सेंट्रल हज कमेटी का जो फ़ोन नंबर है, वो हम लोग भी 2 दिन से ट्राई कर रहे हैं, किसी भी कीमत पे कॉल जो है कि लगता नहीं है, सिर्फ रिंग जाती रहती है या मैसेज वहाँ पे आता रहता है। तो इससे हाजियों को बहुत परेशानी है, कहीं से रहनुमाई नहीं हो पा रही कि एग्जैक्टली उनका पेमेंट का क्या होएगा। हम लोग भी हैं और जो लोग, बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स हैं या जो जो कि हाजियों की खिदमत करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो बस वो इतना ही उनको जो है कि कंसोलेशन दे पा रहे हैं कि मतलब आप जो है कि सब्र रखिए, भरोसा रखिए, इंशाअल्लाह हज कमेटी वो पेमेंट कहीं जाएगा नहीं, आपका वो अपडेट करेगी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि पेमेंट का मामला है, अमाउंट बड़ा है, तो लोगों को इतना सब्र नहीं रहता है, तो बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं इसके लिए। तो मेरी ये दरख्वास्त है हज कमेटी से कि अगर आपको ये मैसेज जा रहा है तो आप ज़रूर से ज़रूर इसके लिए एक जो है कि हाजियों का जो पेमेंट ग्रीवेंसेज है उसका रिड्रेसल के लिए, उसको सुनवाई के लिए एक जो है कि सेल बनाए, एक स्पेसिफिक नंबर उसके लिए जारी करें, जिसपे कि लोग अपना डिटेल दे के, जैसे कि बैंक का डिटेल ऑलरेडी है उनके पास, तो वो डिटेल दे के अकाउंट डिपार्टमेंट से उसको क्लियर करवा सके, उनको जो ये तकलीफ़ें हैं वो दूर हो सके। एक ये डॉक्यूमेंट आप लोगों को सबमिट करना है, उसमें तो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बता ही दिया था क्या क्या लगेगा, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। हज एप्लीकेशन फॉर्म विद डिक्लेरेशन प्रॉपरली साइंड। तो मतलब हज का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड करो, उसके साथ में आपके डिक्लेरेशन आ ही जाते हैं, वो सब आप साइन करिए। और उसमें एक नया हमको जानकारी अभी मिली है हज कमेटी ऑफ मुंबई की तरफ से कि मतलब जो आपको साइन करना है वो एज पर पासपोर्ट करना है। तो कोशिश करें कि जो जिसका पासपोर्ट लगा हुआ है, मतलब जो एप्लीकेंट है, उनका पासपोर्ट वाला ही साइन करें, दूसरा कोई साइन ना करें, दूसरी तरीका का साइन ना करें। मतलब कई लोग अलग अलग तरीके से नाम वगैरह लिखते हैं, तो वैसा ना करें, जो पासपोर्ट में आपने साइन किया हुआ था, जो पासपोर्ट में साइन दिख रहा है वो पासपोर्ट देख लें, उसके हिसाब से ही साइन करें। एक पॉइंट ये है कि मतलब जो एक कवर में 3 से 4 लोग हैं, उसमें से किसी एक बंदे को पार्ट में जो है कि कैंसिल करना है, किसी एक बंदे को हज पे नहीं जाना है किसी भी रीजन से, तो उसको जो है कि कैसे क्या करना है, तो उसके लिए मैंने पहले ही बताया हुआ था, आपको एक लेटर देना है। और लेटर का फॉर्मेट कोई हज कमेटी की साइट पे अभी तक अवेलेबल नहीं है, तो आप जब पेमेंट अपना बाकी लोगों का जमा करने जाए, डॉक्यूमेंट लेके जाए, तो उनका भी हज एप्लीकेशन फॉर्म जरूर लेके जाए और उस पर एज पर पासपोर्ट उनका साइन होना चाहिए। उसके बाद आप एक अपने हिसाब से कोई भी लेटर, इंग्लिश में, हिंदी में, जो है कि जो लैंग्वेज आपका स्टेट का है उसमें भी आप बना के जो है कि उसके साथ में ले जाके वहाँ पे सबमिट कर दें, तो वो आपका जो है कि फॉर्म कैंसिल कर देंगे।
और एक सवाल यह है कि मतलब जो है, जो लोगों ने रुबात के लिए यस बोला हुआ है, रुबात के जो टेरिटरीज में रहते, जैसे कि हैदराबाद वाले जो निजाम की टेरिटरी है, तो उन्होंने मतलब पूछा था कि जो रुबात के लिए उन्होंने यस किया हुआ है, तो उसका कब पता चलेगा कि मेरा रुबात के लिए सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि हज कमेटी की गाइडलाइंस में क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर रुबात वाले आपका सिलेक्शन करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज आपका आरएएस मतलब अजीजिया में जो है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। तो इसके लिए जो है कि जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से 20 फरवरी 2024 तक जो रुबात अथॉरिटीज हैं उनको जो डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे हज कमेटी की तरफ से कि हाँ इतने लोगों ने रुबात के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो उसमें से वो जो किनको किनको मतलब किन किन एप्लीकेशंस को, किन किन कवर नंबर को वो जो है कि सेलेक्ट करते हैं, उसका डिटेल 20 फरवरी 2024 तक जो है कि जो काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया जद्दा है वहाँ पे या हज कमेटी में उनको उसकी तसरीह, उसका परमिशन उनको देना है। जब रुबात अथॉरिटी जो है कि ये सिलेक्शन का लिस्ट दे देंगी कि हाँ इन इन लोगों को जो है कि ये कवर नंबर को सिलेक्ट किया गया है, हमने सिलेक्ट किया है, तो ही हज कमेटी उसका अपडेट आपको दे पाएगी। तो इसमें अभी टाइम लगने वाला है, क्योंकि 20 तारीख का अभी डेट जो है कि इंशाल्लाह एक्सटेंड होएगा, क्योंकि अभी पेमेंट चल रहा है। जब पेमेंट में लोग कंफर्म हो जाएंगे कि जो जो सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा कि हाँ उनका पेमेंट आ गया, डॉक्यूमेंट ओके है, उसी का डेटा जो है कि हज कमेटी आगे रुबात के लिए वहाँ भेजी। क्योंकि अगर उसका कैंसिलेशन ही हो जाएगा, अगर पेपर ही नहीं आया, पेमेंट नहीं आया, तो हज कमेटी आगे कैसे भेजेगी। तो हज कमेटी जब भेजेगी तब उसके बाद उनका प्रोसेस चालू होएगा रुबात वालों का सिलेक्शन का। वो सेलेक्ट करेंगे और परमिशन देंगे, लिस्ट देंगे कि हाँ हाँ इन इन जो है कि कवर नंबर्स को हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद आपको कंफर्मेशन मिलेगा। इसमें अभी टाइम लगने वाला। एक जो मैंने मतलब खादिमुल हुज्जाज के बारे में बात किया था, उनका एप्लीकेशन चालू है, 15 फरवरी 2024 उनका लास्ट डेट है। उसके पहले जो लोग चाहते हैं खादिमुल हुज्जाज बन के जाने के लिए, वो जो है कि अपना एप्लीकेशन कर दें। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि किसी भाई ने पूछा हुआ था कि क्या उनका मेडिकल सर्टिफिकेट अभी देना पड़ेगा, तो उस टाइम मेरे शायद जानकारी नहीं थी, तो इसलिए मैंने एज ए नॉर्मल जो है कि अप्लीकेंट के हिसाब से उनको बोला था कि नहीं आपको सबमिट करना पड़ेगा बाद में, जब आपका एप्लीकेशन जमा करने जाएंगे, सबमिट करने जाएंगे। तो उसमें एक करेक्शन ये है कि आप जो है कि मेडिकल सर्टिफिकेट जो है कि खादिमुल हुज्जाज लोगों को एप्लीकेशन के टाइम पे अपलोड करना है साइट पे, और उसके बाद सबमिट करना, उसको ले जाके, उनका कोई पेमेंट का इशू है नहीं। इसके लिए जो भी आप फॉर्म जैसे ही आप जो है कि फिलअप करते हैं, अपलोड करते हैं सारा डॉक्यूमेंट, उसके बाद आप जो है कि तुरंत जो है कि वो फॉर्म का प्रिंट आउट लें, और जो जो डॉक्यूमेंट आपने उसमें लगाया हुआ है, जैसे कि नॉर्मल जैसे चीज़ें हैं वो तो वही सब है कि मतलब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है आपका, और जो है कि फ़ोटो एक दो लगेगा, और आपको जो है कि एनओसी एक जो आपके एम्प्लॉयर से लेना है वो बहुत ज़रूरी है, वो आपको लेना है। और उसके बाद जो है कि मेडिकल सर्टिफिकेट आप अभी रेडी करा के रखें, क्योंकि हाँ जो खादिमुल हुज्जाज है उनको पेमेंट नहीं करना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके आप जो है कि आपका एप्लीकेशन होते ही स्टेट हज कमेटी में ले जाके, अपने स्टेट हज कमेटी में ले जाके जमा कर दीजिए। उसके बाद वहाँ से स्टेट हज कमेटी पहले आपको सेलेक्ट करेगी कि हाँ किनको किनको खादिमुल हुज्जाज के लिए वो सेलेक्ट कर रही भेजना है। उसके बाद फिर वो जो है कि रिकमेंडेशन आपका फॉर्म भेजेगी हज कमेटी ऑफ इंडिया को, फिर वहाँ से आपका कंफर्मेशन आ जाएगा, तो आप खादिमुल हुज्जाज के लिए इंशाल्लाह सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। फिर उसके बाद आपको जो कि टाइम टू टाइम आपकी ट्रेनिंग होगी, वो ट्रेनिंग के लिए आपको आपके मोबाइल नंबर पे, ईमेल आईडी पे मैसेज आता रहेगा। और एक मेडिकल सर्टिफिकेट में जो है कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि कुछ बीमारियां जैसे बीपी है और शुगर है, दो दवाएं खाने के बाद नॉर्मल हो जाती हैं, लेकिन उनको शुगर एक्चुअली तो है ही, क्योंकि दवा खाने के बाद नॉर्मल हो जाती है। तो वो पूछते हैं कि मतलब इसमें लिखे मेंशन करें कि नहीं करें। तो उनके लिए ये है कि भाई आप जरूर मेंशन कर दीजिए, क्योंकि आप जो बीमारियां लिखे रहेंगे उस हिसाब से हज कमेटी ऑफ इंडिया सऊदी अरेबिया में जो उनके मेडिकल मिशन है, मतलब मेडिकल हॉस्पिटल क्लिनिक्स वगैरह रहेंगी, वहाँ पे दवाएं इंडिया से ही जाएंगी। तो वो दवाएं यहाँ से वो आपको जो जो बीमारियां रहेंगी उन बीमारियों की दवाएं वहाँ पे अवेलेबल कराएंगे। तो जब आप वहाँ कभी बीमार पड़ोगे, आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो आप सिंपली जो है कि हज कमेटी का जो मेडिकल सेंटर होता है, 5 6 10 बिल्डिंगों के बीच में समझ लो एक मेडिकल सेंटर होता है, वहाँ पे आप चले जाइए, अपनी बीमारी बताइए, अपना जो है कि आईडी कार्ड दिखाइए। आपको वहाँ पे जो डॉक्टर्स रहेंगे वो इंशाल्लाह फ्री आप कॉस्ट चेकअप करेंगे, इंजेक्शन देना इंजेक्शन देंगे, और जो इसी तरह से लंबी बीमारियां हैं जिसको डेली टैबलेट वगैरह खाना रहता है, उनको आपको कम से कम महीने भर का टैबलेट आपको दे देंगे। आप बिंदास वहाँ पे खाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा इंशाल्लाह। तो ये आपको फ़ायदा है, आप अपनी इस तरह की बीमारियों को मेंशन कर दीजिए।
और एक ये है कि हाजियों से एक गुजारिश है कि आप घबराएं नहीं, पेमेंट जो है कि आपका बैंक से कटा है तो वो जो है कि किसी न किसी अकाउंट में जाता है, और वो अकाउंट में गया है हज कमेटी के। तो हज कमेटी जब सारा प्रोसेस हो जाएगा तो इंशाल्लाह उसको मैच करेगी, वो पैसा कहीं जाएगा नहीं। तो आपको जो है कि उसका मतलब आपके अकाउंट में उसको दिखाया जाएगा। तो आप इस घबराहट में मेहरबानी करके डबल से पेमेंट बिल्कुल ना करें। जैसे एक दो हाजियों ने हमको बताया कि उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट उनके घर के बच्चे ने किसी ने किया, जो पढ़ा लिखा होएगा उस तरह का किया, तो पेमेंट फेल हो गया। तो घबराहट में उन्होंने मतलब बच्चे को भी दो बातें सुनाई, और उसके बाद बोला कि मतलब घबराहट में जाके उन्होंने दूसरा पेमेंट कर दिया, कैश पेमेंट कर दिया, और कैश पेमेंट करके उन्होंने हज कमेटी को भेज दिया। तो वो ऑनलाइन दिखने लगा कि पेमेंट हो गया। अब जो पहला पेमेंट उन्होंने ऑनलाइन किया था वो अभी तक स्टक है, वो नई डिटेल आ रहा है। तो अब उसमें कैसा है कि मतलब बहुत बड़ी उनको घबराहट है, बेचैनी कि पैसा कहीं चला ना जावे। अब अगर दो हाजी हैं तो 1,63,000 600 रुपया, जो कि बड़ा अमाउंट है, तो इसमें घबराहट हो रही है। तो आप लोग ना सेकंड पेमेंट बिल्कुल नहीं करें। आपका जो स्टक हो गया, जब तक बैंक या तो आपको रिफंड नहीं कर देती है, या तो हज कमेटी आपका जो है कि वहाँ पे जो है कि बता नहीं देती कि हाँ आपका पेमेंट हो गया है या नहीं हुआ है, तब तक आप कम से कम 9 तारीख तो आप इंतजार करें। आप दूसरा पेमेंट बिल्कुल नहीं करें, नहीं तो आपका डबल डबल पेमेंट हो जाएगा। फिर आगे उसको हज कमेटी को जो है कि मैनेज करने में तकलीफ होगी, क्योंकि फिर अगर आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम से वो पेमेंट किया है पहली बार, फिर उस सेकंड इंस्टॉलमेंट में उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो फिर आप पार्ट पेमेंट में थोड़ा बहुत करेंगे, क्योंकि जो ऊपर का बैलेंस रहेगा तो बहुत सारा मतलब उसमें अकाउंटिंग लेवल का इशू आ जाएगा। इसके लिए अभी आप लोग हाई मत कीजिए, अल्लाह ताला से मतलब उम्मीद रखिए, भरोसा रखिए अल्लाह ताला पे। इंशाल्लाह आपका काम जो है कि हो जाएगा, आपके पेमेंट जो है कि अपडेट सबके हो जाएंगे। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और भी सवाल आपको करना है तो हमारा जो ये व्हाट्सएप का ग्रुप का ये QR कोड चल रहा है उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आप पर्सनली ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कर सकते हैं, जब तक कि आप सेटिस्फाई नहीं हो जाते हैं। वीडियो में हम लोग जो है कि वही सवालों के जवाब देते हैं जो इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं। और कई हाजियों के रहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप जो है कि सवाल के जवाब दिए जाते हैं लेकिन आप प्रॉपरली उसको समझ नहीं पाते। तो इसमें सवाल पे आप सवाल करते हैं, तो ये सवाल पे सवाल आप यहाँ वीडियो में नहीं कर सकते हैं, वो आप ग्रुप में कर सकते हैं। तो आप जो है कि व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसको मतलब ज्वाइन कर लें, और जिससे कि आपको जो है कि आपके सवालों के जवाब आसानी से दिए जा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।